धर्म की परिभाषा अभी दी जा रही थी। धर्म जो धारण करे, धर्म है दुख से जीव को उठा करके सुख में पहुंचा, दुख से उठा करके सुख में पहुंचा दे। दुनिया में दुख है, आत्मा में सुख है। दुनिया की जितनी याद करो पीड़ा है, आत्मा की याद करो पीड़ा खत्म है। आपका आत्मा, आपका अस्तित्व, आपका चेतन स्वरूप सुख का सागर है, आनंद का महासागर है। वहाँ दुख नाम की कोई चीज नहीं। और ये दुनिया में केवल दुख है और कुछ नहीं, केवल दुख है। लेकिन मजबूर होकर के इसी में रहना है। तो कैसे रहा जाए? इसको जीत कर रहा जाए। अगर हार कर रहा जाएगा तो दुख ही दुख रहेगा। अध्ययन के केवल दो विषय हैं, स्व और पर। स्व आत्मा और पर ये जड़ जगत। आप है और आपके सामने दुनिया है। देह भी दुनिया है, देह से लेके सारा संसार दुनिया है। और ये उबड़ खाबड़ है, परिवर्तनशील है, विकारी है, बदलती है दुनिया, हरदम बदलती है। चीजें बदलती हैं, मनुष्यों का मन बदलता है। जो प्रेमी हैं उदासीन हो जाते हैं, विरोधी भी हो जाते हैं। विरोधी उदासीन हो जाते हैं, प्रेमी भी हो जाते हैं। ये बदलता रहता है। मनुष्य का चित्त स्थिर नहीं है, बदलता है। और देह बदलती है, चीजें बदलती, सब बदलता, सब बदलता। ऐसी बदलाहट की जगह में हम लोग बैठे हैं। पानी की धारा पर कोई बैठना चाहे कैसे बैठ पाएगा? पूरा संसार पानी की धारा की तरह बह रहा है। और इसी में हम आसन जमाना चाहते हैं। भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। भंवर जाल में हम आसन जमाएं। भंवर का जाल है पूरा संसार। पानी में भंवर होता है, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और उसमें जो प्राणी पदार्थ पड़े उसी में डूबते रहते हैं। पूरा संसार भंवर है। और इसी में हम जमाना चाहते हैं आसन। कैसे जमेगा? भंवर में कहीं आसन जमेगा? भंवर उठा उठा के डुबाएगा, फेंकेगा। हम जमा के तो बैठना चाहते लेकिन जम नहीं पाते। राजे महाराजे जम नहीं पाए, उखड़ करके बह के चले गए। बाबर गरजा और वो बंगाल से लेके काबुल तक सड़क बनवाना चाहता था और एक राष्ट्र कायम करना चाहता था, लेकिन मर गया। उसका लड़का हुमायूं बड़ा शीलवान सज्जन निकला। उसके बाद तो अकबर आया, बहुत प्रतापवान था। फिर औरंगजेब आया जो महाक्रूर था, लेकिन कोई जमा नहीं पाया। ये सब के पहले महान सिकंदर यूनान से चला पूरी दुनिया को वश में करने के लिए, और बीच में मर गया। दुनिया बस में नहीं। सभी लोग आसन जमाना चाहते हैं लेकिन जमा नहीं पाते। हमारे दिल्ली में लोग गरजते हैं, कब्जा करो, संसद भवन पर कब्जा करो, लेकिन कब्जा करके कब्जा कर नहीं पाते। सबका कब्जा खत्म हो गया और सब
खाक हो गए, शांति वन में जला दिए गए। जमुना के तट पर शांति वन है जिसमें दाह होता है। शांति वन क्या ना, शांति वन ना, हाँ, शांति वन में जला दिए जाते हैं। अटल जी कई वर्षों तक प्रधानमंत्री थे, अब कमरे में अवसाद में पड़े हैं, विस्मृत के गर्त में। वो तो कब्जा नहीं करना चाहे, बड़े समझदार थे, सेवा किए। नेता सभी हमारे यहाँ के समझदार हैं, वो सब सेवा किए लेकिन सब चले गए। कौन रहने वाला है? हम जिस पर जमाना चाहते अपना आसन, वो खिसक जाता है। जिस पर कब्जा करना चाहते वो मुट्ठी से निकल जाता है। गीला साबुन जैसे हाथ से सरक के बाहर चला जाता है, वैसे सब चीज़ें भाग जाती, कुछ रुकती नहीं। और इसी में हम जम के बैठना चाहते हैं, अधिकार जमाना चाहते हैं, तो पीड़ा के सिवा क्या होगा? सारा संसार पीड़ा से पीड़ित है। दुनिया में मन लगाओ, रात दिन चलो, आत्मा में मन लगाओ, शीतल रहो। दुनिया में मन न लगाओ। दुनिया का काम करना पड़ेगा, बिना काम किए कैसे चलेगा? खाना कैसे मिलेगा? खाना, पहनना, आवास, ये सब की जरूरत है। इसलिए दुनिया का काम करना पड़ेगा, लेकिन दुनिया में मन न लगाओ। मन लगाना बेवकूफ़ी होगी। अनाज काल से मन लगाते आए और बेवकूफ़ी फल पाए हैं। जहाँ जहाँ मन लगाएं वहीं वहीं चाटे खाएं। जो जहाँ मन लगाएगा वहीं चाटा खाएगा। दशरथ ने कैकेयी से मन बहुत लगाया तो वहीं चाटा खाए। राम से लगाए कि राम की गद्दी हो, चाटा खाए। भरत, गद्दी भरत के अधिकार में था। कैकेयी की शादी हुई थी तो कैकेयी नरेश ने दशरथ से हरा लिया था कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा गद्दी पर बैठेगा, जब ये मान लो तब मैं कैकेयी दूंगा। दशरथ ने मान लिया था, लेकिन उनमें उन्हें छल था कि भरत का नहीं राम का राज्य हो। इसलिए भरत जब ननिहाल गए तो झट से वे राम को राजा बनाना चाहे, तो कुल उलट गया। महा दुख। कैकेयी उधर रो रही है और दशरथ रोते रोते मर गए। भरत के आने तक भी नहीं रह पाए, हार्ट अटैक जैसा हो गया। ये मन लगाने का फल है। संसार में मन लगाए इसलिए हुआ है सारा दुख। राम और सीता ने सोने के मृग में मन लगाए तो रोते रहे। रावण के यहाँ सीता रोती रही और राम बन बन रोते रहे, और उसी समय नहीं रोए, मरते दम तक रोना पड़ा। अयोध्या वासियों ने ताना मारा कि जो सीता रावण के घर में इतने दिन रही उसको इन्होंने फिर पत्नी बना लिया। तो राम ने सीता को निकाल दिया, तो सीता वन में रोती रही और राम फिर गद्दी पर रोते रहे। तो लक्ष्मण ने समझाया कि जनता फिर कहेगी सीता को निकाल दिए, लेकिन सीता के लिए मोह है। तो बेचारे राम अपना आंसू पोंछ लिए। कहते राम राम कहो दुख दूर हो जाएगा। राम बेचारे अपना दुख नहीं दूर कर पाए, अपनी पत्नी माँ बाप का दुख नहीं दूर कर पाए, आपका दुख कैसे दूर कर देंगे? मन लगाओ दुख भोगो, दुनिया में मन लगाओ दुख भोगो। और क्या करो? रात दिन यही तो सब कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? मन लगा रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। धर्म है दुनिया में मन न लगाओ, आत्मा में लगाओ। दुनिया का काम करो, तन से काम मन से राम,
कहें कबीर सरे दो काम, तन से काम करो, मन को राम में रखो, आत्मा में रखो। जो अपने मन को सदैव आत्मा में रखता वो परम सुखी रहता। कुछ न सोचना, ये आत्मचिंतन करना, ये साधना है। आत्मचिंतन करो, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ, मेरे में दुख नहीं है, मैं परम सुख का सागर हूँ। स्वरूप भाव, आत्म भाव में रहो। पहले समझो आत्मा क्या है। आप देह नहीं है, मन नहीं है, प्राण नहीं है, वीर्ज नहीं है, रक्त नहीं है, आप शुद्ध चेतन आत्मा है। अपने आत्मा को समझो पहले, और फिर आत्मा ही में मन लगाओ, आत्मचिंतन करो। आत्मा कुछ न सोचो, सोचना मात्र बंद कर दो। सोचना मात्र बंद हो गया बस, तो आत्मा का बोध ही है, अपने आप में शांत है। और सोचो तो आत्मा को सोचो, दुनिया को न सोचो। दुनिया को उतना सोचो जो काम करने की बात है। हाँ, काम करो, जहाँ रहो तहाँ काम में अपनी सचौटी रखो, ढील ढाल न रखो, असावधान न रहो। लेकिन मन को आत्मा में रखो, आत्मचिंतन करो या कुछ न सोचो। तो धर्म है दुख से उठाकर सुख में जो पहुंचा दे, वो धर्म है। विवेक जीव को दुख से उठा करके सुख में पहुंचा देता है। मन शायर मन सालहर बूढ़े बहुत अचेत, काहीं कबीर दे बाँची हैं जाके हृदय विवेक। मन समुद्र है, इच्छाएं तरंगे हैं, उसमें बह करके अविवेकी डूबते हैं। जिनके हृदय में विवेक है वो बचता है। विवेक अलग करने की क्षमता, अपने आप को देह और संसार से अलग करने की क्षमता। ये टट्टी पेशाब की पोटली में नहीं हूँ। जिस शरीर का बड़ा गर्व है वो टट्टी पेशाब की पोटली है, हड्डी का कंकाल है, गीला चाम मांस रक्त, यही सबसे लिप्त है। और इसके साथ में जितनी चीजें हैं, छोटा बड़ा ऐश्वर्य, वो सब में मन लगा लगा करके हम पीड़ित हैं। जो साथ में रहने वाला नहीं, क्षण क्षण छूट रहा, भाग रहा है। धर्म का तत्व है दुख से सुख में पहुंच जाना। सुख स्वरूप आप है ही, आप में दुख है ही नहीं। हम लोगों ने दुख खरीदा है, अपने अहंकार में पड़ करके हमने दुख खरीद लिया है। देह का अहंकार किया और दुख शुरू को हो गया। देह का अहंकार करोगे तो देह के संबंधित समस्त चीजों में अहंकार होगा। ऐसा शरीर हमारा है, ऐसी आंखें हैं, ऐसा सीना है, ऐसा हाथ पैर है, ये नाम है, ये गुण है, ये कर्म है, ये विद्वता है, ये शक्ति है, ये धन है, ये अनुगामियों का हजूम है, ये प्रसिद्धि है। देह में चिपके तो देह की समस्त उपलब्धियों में चिपकाहट हुई, बस पीड़ा स्वरूप, चित्त विचलित। देह को अपने से अलग कर दो विवेक द्वारा। मुझ में से सींग जैसे निकाल ली जाती है, पकी इमली की छीमी से जैसे बीज निकाल लिया जाता है, उसको अवध क्षेत्र में चिया कहते हैं। जब पका हुआ रहता है तो उसको चीरो, तो जो बीज होता है बिल्कुल मालूम होता है, अलग से प्लास्टर करके इसमें रख दिया गया है, एकदम साफ अलग। इमली की छीमी से बीज को जैसे निकाल लिया जाता है, चिया को, और मूंज में से सींक निकाल लिया जाता है,
वैसे देह में से आत्मा को विवेक द्वारा निकाल लो, समझ लेना निकालना है। मैं देह नहीं हूँ, कूड़ा कचरा में देह हो सकता हूँ, और ये उबड़ खाबड़ संसार ये मेरा हो सकता है? ये तो सब प्रकृति का है। देह प्रकृति की चीज है और देह संबंधित समस्त वस्तु ये प्रकृति की चीज है। प्रकृति की चीज को प्रकृति को लौटा दो, बस सुखी हो जाओ। अब की बार जो हो चुकाओ, काहे कबीर ताकि पूरी दाव। अब की बार जो चुकाव कर दे उसका दांव लग गया। चुकाव कर देना, लौटा देना। प्रकृति की सारी चीज है, प्रकृति को लौटा दो। लो अपनी जहां दुनिया वालों, हम दुनिया को छोड़ चले। अरे दुनिया वाले, दुनिया की चीज लो, मैं अब छोड़ के जा रहा हूं। सदा जो छोड़ करके रहता वो सुखी रहता है, पकड़ के रहता वो दुखी रहता है। जिंदगी जीना सब थोड़े समझते हैं। पकड़ के रहोगे दुखी रहोगे, छोड़ के रहोगे सुखी रहोगे। छोड़ के रहो, अनासक्त हो करके रहो, निर्मोह हो करके रहो, कर्तव्य करो। कर्तव्य में कहीं ढील न रहो, सशक्त रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो और अपने उचित कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य के मोह में साधना को न छोड़ो। कितने लोग हैं कर्तव्य 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 समझते इतने व्यामोहित हैं कि आत्म कल्याण का कर्तव्य वो एकदम भूले हैं। ये जीवन का धोखा है। जीवन में संतुलन होना चाहिए। व्यवहारिक कर्तव्य को समझो और आध्यात्मिक कर्तव्य को समझो। व्यवहार भी अध्यात्म के लिए है। ये जितना दुनिया का प्रपंच है ये किस लिए है? आपके लिए है। अब आप कौन है? अपने को समझते ही नहीं है तो जीवन भर माटी गोबर इधर से उधर करते रहते हो। इसी में अपने को कृतार्थ मानते हम सफल हैं। कुछ रुपया, कुछ पैसा, कुछ बर्तन, कुछ गहना, कुछ और चीज़ें इधर से उधर किए, उधर से उधर किए। इतनी ज़मीन नापे, इतना मकान बनाए, इतना ये हुआ, उतना वो हुआ, इसी में रह गए। अपने को पहचाने ही नहीं, अपने को समझे ही नहीं। तो कर्तव्य करो, लेकिन कर्तव्य के मोह में आध्यात्मिक कर्तव्य को सभी भूले हैं। आध्यात्मिक कर्तव्य समझो, आत्मा का कल्याण। व्यवहार का काम करो और उसमें एक मर्यादा रखो जिससे रोज फुर्सत निकाल के अलग बैठ सको। नींद खुली और जब तक सोए नहीं रात में भाग 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 भाग, केवल भाग, केवल भाग, भाग रहे हैं कर्तव्य के मोह में। एक क्षण भी बैठ करके आत्मचिंतन नहीं है। ये कर्तव्य नहीं है, घोर अज्ञान है। व्यवहार का काम करो और अपने को एक बार, दो बार, तीन बार अलग करो। अकेले में बैठो और सोचो क्या कर रहे हो। दुखी हो कि सुखी हो? दुखी हो तो तुम पापी हो, सुखी हो तो पुण्यात्मा हो। ये बहानेबाजी बेकार है। दूसरे कारण दुखी है। दूसरे कारण क्या दुखी हो? अपने अहंकार के कारण दुखी हो। दूसरे तो जैसे समझेंगे वैसे बोलेंगे, करेंगे, बरतेंगे। और ये पूरे संसार में सब समय रहा है। सबके मुंह को बंद करके और सबको ठीक करके आप ठीक हो सकते हैं कभी? दुखी हो तो आपका पाप है। आपका पाप आपको दुख देता है। हमारा पाप सर्वथा मिट जाए, दुख खत्म हो जाए। हमारा महापाप है हमारा अहंकार, देहाभिमान। और देहाभिमान के साथ संसार का अनेक अभिमान, संसार के अनेक अभिमान देहाभिमान के साथ जुड़ जाते हैं और उसी से हम दुखी हैं। इस चीज को समझें। धर्म है, धर्म वह तत्व है
जो जीव को दुख से उठा करके सुख में पहुंचा देता है। अनात्मा का मोह छोड़ करके आत्मा में पहुंचा देता है। अनात्मा में मन न लगाओ, आत्मा में लगाओ। आत्मा अनात्मा दो ही है, स्व और पर, जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, आत्मा और अनात्मा अनेक शब्दों में कहा जाता है। समस्त पदार्थ जो अपने आत्मा से अलग है सब अनित्य है, अनात्मा है, दुख भरा है, उबड़ खाबड़ है, परिवर्तनशील है, सपने के समान है, छूटने वाला है। इस असलियत को समझो और विवेक पूर्वक अपना काम करो। जो जहाँ जिसकी ड्यूटी है उसको पूजा समझे। ऑफिस में, स्कूल में, दुकान पर, खेत में, कारखाने में, सड़क पर, कहीं भी जिसकी जो ड्यूटी है, रसोई घर में, नाली साफ करने में, जहाँ जिसकी ड्यूटी है उसको धर्म समझे, पूजा समझे और उसको दत्तचित्त होकर के करे और अपने मन को सब से निकाल करके रखे, राग द्वेष रहित। राग द्वेष का मल जीव पर चढ़ा है, इसलिए पीड़ित है। अब की बार ऐसा प्रयास करो कि राग द्वेष चित्त से बिल्कुल धुल जाए, न कहीं मोह न कहीं बैर, मन निर्मल। यही धर्म का तत्व है। इसको समझे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।